हेलो। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन और टेट से रिलेटेड एक टॉपिक करवाने जा रहा हूं, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, रिगार्डिंग द कमीशन एंड जो आपका टेट है। स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रेट लाइन क्या है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज एन ऑब्जेक्ट which is infinitely long on both sides without any breadth, height और कर्वेचर, ठीक है। बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। इट इज इन्फिनिटली लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, ठीक है। ना इसका कोई ब्रेड्थ होगी, ठीक है, ना इसकी हाइट होगी और ना ही इसका कर्वेचर होगा। कर्वेचर मतलब कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। और बोथ साइड्स में अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये अप टू इंफिनिटी चली जाती है, ठीक है। इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ी थी तो आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे जो है देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो मतलब जैसे मान लो कोई पॉइंट है -6 4 एंड अनदर पॉइंट इज 3 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -6 4 का मतलब है हमारे पास एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इस पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो -6 इट मींस 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो है हमारी -x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये नेगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश को डिनोट करते हैं। तो अगर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करते हैं, थोड़ा सा उसका जजमेंट ले लेते हैं। जैसे -x, ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये होता है x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे, तो मींस -6, तो आ गया यहाँ पे, ठीक है, -6। और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा आपका y एक्सिस पे। ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में आपने तो जो लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो वही चीज है, ये x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। 4 मींस दिस वैल्यू, तो x एक्सिस के पैरेलल इसको ड्रॉ करो, इसको y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा दैट विल बी -6, 4। सिमिलरली अगर ये पॉइंट हमने लोकेट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है, 3 5, तो 3 जो है x कोऑर्डिनेट और 5 जो है हमारा 1 2 3 4 5, तो x एक्सिस के पैरेलल इसको ड्रॉ करो, इसको y एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट आएगा जहां पे दोनों मीट करेंगे दैट इज पॉइंट इज 3 5। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट्स को, किसी भी पॉइंट्स को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लाइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स
ठीक है। और क्या स्लोप क्या होती है इसकी, लाइन की स्लोप को फाइंड आउट करने के तरीके, और लाइन की जो है हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, लेट अस टेक अ लाइन। ठीक है, इसको मान लो हम, ये क्या है, एल, दिस लाइन इज एल। ठीक है, तो यहां पे हम एक चीज डिफाइन करेंगे, वो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, वो क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ये जो लाइन जो एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, जो लाइन एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, देखो ना ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं हम, क्लॉकवाइज एंगल तो ये दो बनाएगी। देखो एक्स एक्सिस के साथ जो ये लाइन दो एंगल बनाती है, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल भी तो बन रहा है, इसी लाइन के साथ बन रहा है ना ये। लेकिन हमने कौन सा एंगल लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज क्या होगी, जैसे क्लॉक चलती है तो ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस एंगल को हम लेंगे थीटा, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, दैट इज थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन जो होती है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन एल जो है, ब्रैकेट में एल लिख दो, इस लाइन एल की स्लोप क्या होगी, टेंजेंट ऑफ थीटा जो हमें वैल्यू देगा वो इसकी स्लोप होगी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एम से, स्लोप ऑफ लाइन जो है उसको डिनोट करते हैं एम से। तो एम क्या ले लेते हैं हम, टेंजेंट थीटा, इसको बोल देते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन, इससे डिनोट करते हैं हम, एम से डिनोट करते हैं बेसिकली, इसलिए एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, थीटा क्या है इसके बारे में लिखेंगे, तो एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड थीटा, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और टेंजेंट थीटा हमारी स्लोप आ जाएगी। तो ये हो गई स्लोप ऑफ लाइन। इसके बाद हम देखेंगे इसके डिफरेंट केसेस क्या हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये लाइन हो गई, ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, और एम इसकी स्लोप है, और हमें पता है एम क्या है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर एक्स एक्सिस की स्लोप और वाई एक्सिस की स्लोप अगर हमने निकालनी है तो वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, हमने निकालनी है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन ही है ना। ठीक है, तो इसकी अगर आपने स्लोप निकालनी है तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, थीटा क्या होगा। देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है,
ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है? 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। समझ रहे हैं? क्योंकि ये इसी के ऊपर है तो सेम लाइन है। ठीक है, तो एंगल क्या होगा इनका? 0 डिग्री। तो इसलिए देयरफॉर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी? अभी हमने डिफाइन किया स्लोप क्या होती है? टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट 0 डिग्री, दैट इज 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। कैसे हम वाई एक्सिस की स्लोप निकाल सकते हैं? ठीक है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज जब हम मेजर करते हैं तो आपको पता है कि एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यार थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल 90 होगा। एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा 90 डिग्री। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री। और टेंजेंट 90 डिग्री जो होता है वो होता है अनडिफाइंड। ठीक है, समझिए, इट इज इक्वल टू अनडिफाइंड, या इसको हम इन्फिनिटी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है? इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। तो ये आ गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्लोप। अब स्लोप में एक केस और आता है। अगर लाइन पे हमें, ठीक है, अगर गिवन लाइन पे हमें कोई दो पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम कैसे जो है स्लोप को निकालेंगे? ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन इफ coordinates of any 2 points are given on the line। ठीक है, लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट्स है और उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। तो हम देखते हैं कैसे हम स्लोप को निकालेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें दे रखी है, मान लो कोई लाइन, ये लाइन एल। ठीक है, और ये बना रही है, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहां तक। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हमें दे रखा है, लेट अस सपोज पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 और y1। ठीक है, पॉइंट P के यहाँ पे जो है दे रखा है हमें पॉइंट Q। हमने यही बात की ना, कोई दो पॉइंट दिए हैं हमें। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको समझाया था। तो इसका मतलब क्या है? x1 का मतलब क्या है? ये x1 का मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से हम डिस्टेंस लेंगे यहां तक का डिस्टेंस, वो x1 है, x डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली x2 में क्या है? सॉरी, x2 क्या है? ओरिजिन से पूरा यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये x2 होगा। ठीक है, x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट है तो x डायरेक्शन में हमने ले लिए। अब हम बात करते हैं y1 और y2 की। तो इसको पैरेलली, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पे जब पॉइंट को लिया, तो इसका मतलब क्या है? जो ये वाला जो डिस्टेंस है या ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका?
y1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे हम ले जाते हैं, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रखना है इसको, ठीक है। और लेट अस सपोज ये जो लाइन है वो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये वाला लेते थे ना हम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, थीटा है, ठीक है। ये आ गया आपका y1, यहाँ भी y1 ही है ये, ठीक है। दिस इज ऑल्सो y1, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, y2। तो ये कौन सा है, यहां से लेके जो डिस्टेंस यहां तक है दैट इज y2, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक y एक्सिस में, या इस तरफ को लोगे तो ये वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y2, ठीक है। अब देखिए इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन जो है, ठीक है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इस लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि जो इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो एंगल होंगे, दोनों एंगल, ठीक है, इंटरसेक्ट जहां पे हो रही है ये जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन में आपने पढ़ा हुआ होगा ये कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। थीटा क्या होगा, ये भी थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे अब, लेट अस सपोज ये पॉइंट जो है आर है, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। क्योंकि हमें इन कोऑर्डिनेट्स का जो है यूज करना है, तो पहले तो हम इसको निकाल देते हैं। ये तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई पी क्यू आर, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस x1 है और ये पूरा डिस्टेंस x2 है। तो ये जो बीच में बच गया ये क्या होगा, x2 में से x1 को माइनस कर दो तो यही बच रहा है, तो x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, y2 से y1 माइनस, यानी y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा हमें चाहिए, क्योंकि यही हमारी क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होगी, टेंजेंट थीटा, ठीक है। या इसको एम से भी डिनोट करते हैं, एम विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये अपॉन ये, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी स्लोप ऑफ लाइन। जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे यूज करके लिखा, ठीक है। इससे हमें स्लोप ऑफ लाइन मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ लाइन निकालो, अगर आपको बोला जाए स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 3 - 2 एंड -1 4, 3 - 2 एंड -1 4, ठीक है। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या होगी, m इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो स्लोप जो है लाइन की हमारे पास आ जाएगी क्या, y2 माइनस y1, ये लिखा ना, y2 कितना है 4 माइनस y1 क्या है -2 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना है 3। तो क्या हो गया 4 + 2 6 अपॉन -1 -3 -4, तो ये आ गया 3/2, यानी -3/4,
2 ये आ जाएगी स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं लाइन पे तो हम स्लोप को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ ए लाइन। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ लाइन। परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ लाइन। ठीक है, दो लाइन जो है वो पैरेलल कब होंगी और परपेंडिकुलर कब होगी। ठीक है, पहले पैरेललिज्म के लिए हम देखते हैं कि दो लाइन पैरेलल कब हो सकती हैं फॉर पैरेललिज्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट अस टेक टू लाइंस L1 एंड L2। ठीक है, ये दो लाइन हम ले लेते हैं। ये इसको जो है फर्स्ट लाइन को लेंगे, इसको लेंगे सेकंड, इसको फर्स्ट। लेट दिस एंगल बी अल्फा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा, ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इस दूसरी का हो गया बीटा। ठीक है, तो दो गए से हम मानते हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं। कंडीशन निकालने के लिए हम क्या मान लेंगे, इफ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, हमने मान लिया कि लाइन पैरेलल हैं, तो क्या होगा, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होंगे, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएंगी, तो वो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल है तो एक ही एंगल पे होंगे दोनों ये। ठीक है, सो एंगल बिटवीन, या सो दिस इंप्लाइज दैट जो अल्फा होगा वो भी क्या होगा, वो बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन में बराबर होगा। ठीक है, अगर ये इतने एंगल पे है तो वो भी इतने ही एंगल पे होनी चाहिए दूसरी लाइन, ये पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया इसका, मतलब अगर हमने टेंजेंट ले लिए दोनों तरफ तो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू टेंजेंट बीटा, ये टेंजेंट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, लेट इट बी m1 और इसकी स्लोप m2। तो ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन की, और ये होगी स्लोप सेकंड लाइन की। ठीक है, क्योंकि यही तो हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन की स्लोप इक्वल टू सेकंड लाइन की स्लोप, यानी स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2। ठीक है, तो जब भी कोई लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये कंडीशन हमने निकाल दी फॉर पैरेललिज्म। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब भी दो लाइंस की स्लोप बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो दोनों केस इससे हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, दो लाइंस कब पैरेलल होंगी। अब आता है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। फॉर परपेंडिकुलरिटी, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी। दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये लाइन
कि बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो एंगल क्या होना चाहिए L1, इसकी स्लोप हो जाएगी M1, इसकी स्लोप हो जाएगी M2। ठीक है अब ये लाइन L1 है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है लेट इट बी α1, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम मान लेते हैं α2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो जो ये एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, इसके तो इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टी के जो हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग दिस एंगल विल बी इक्वल, दीज टू एंगल विल बी इक्वल, दोनों बराबर होंगे, तो ये भी 90 का हो गया। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगल की पढ़ी है, अगर इस ट्रायंगल को हम लेते हैं तो जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो क्या होता है, इज इक्वल टू कितना, एक्सटीरियर एंगल के बराबर, मतलब α2 जो है वो किसके बराबर होगा, α1 प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम पहले मानेंगे इफ लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया कि 90 प्लस अल्फा या α2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस α1, ये हमें पता चल गया यहाँ से। तो इनका टेंजेंट ले लो अब, टेंजेंट ऑफ α2 क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री प्लस α1। ठीक है, टेंजेंट 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री पे जो है टेंजेंट चेंज हो जाएगा कॉट में, कोटेंजेंट में। ठीक है, 90 डिग्री पे टेंजेंट चेंज हो जाता है कोटेंजेंट में, और 90 प्लस थीटा आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा, तो यहां से आ जाएगा टेंजेंट α2 इक्वल टू माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ये एंगल, तो टेंजेंट वहां पे नेगेटिव होता है तो माइनस लग गया। टेंजेंट 90 प्लस है तो टेंजेंट चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में इंटू α1, ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट α2 इज इक्वल टू माइनस, इसको हम 1 अपॉन टेंजेंट α1 लिख सकते हैं। टेंजेंट α2 क्या होगा, टेंजेंट α2 स्लोप है लाइन की। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन α2 है, और सिमिलरली टेंजेंट α1 इसकी स्लोप है, तो क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 के बराबर होगा। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर है। दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। इसके बाद हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस अगर हमें दी है तो उनके बीच हम एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं, लेट अस सपोज एक्स एक्सिस हम ले लेते हैं, इसको हम लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम कोई दो लाइंस लेंगे, फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन।
लाइन L1 और ये लाइन L2, ठीक है। लाइन L1 की स्लोप हम M1 लेंगे और L2 की M2 ले लेंगे, ठीक है। ये जो लाइन L1 है ये x एक्सिस के साथ एंगल ये बना रही है α1 और ये बना रही है जो L2 है वो बना रही है α2 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इनके आगे। तो टेंजेंट α1 इसकी स्लोप होगी, टेंजेंट α2 लाइन 2 की स्लोप होगी, मतलब M2 जो स्लोप होगी वो क्या होगी, टेंजेंट α2। और यहाँ पे इसकी स्लोप अगर M1 है तो क्या हो जाएगी, टेंजेंट α1। और मान लो इन दोनों के बीच, अब देखो इनके बीच एंगल्स जो है एक एंगल नहीं होगा, इनके बीच दो एंगल होंगे। देखो एक एंगल होगा ये, ठीक है, लेट इट बी थीटा, ठीक है। और दूसरा जो एंगल होगा, दूसरा एंगल होगा ये वाला। देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच ये एंगल भी तो बन रहा है, इसको हम पाई ले लेते हैं, ठीक है, लेट इट बी पाई। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टी, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी थीटा होगा, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये वाले अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा प्लस α1 क्या होगा, α2 के बराबर, जो हमने पिछले केस में यूज किया था, ठीक है। तो अब हमने थीटा निकालना है और फाई निकालना है, ठीक है। ये दो एंगल्स हमें चाहिए, ठीक है। स्लोप हमने लिख दी, स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या है, M1 इक्वल टू टेंजेंट α1। स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या है, M2 इक्वल टू टेंजेंट α2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे दो इनको। नाउ वी हैव देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, α1 प्लस थीटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब α2 क्या आ गया, α1 प्लस थीटा, ठीक है। और अगर थीटा निकालना हो तो थीटा क्या हो गया, α2 माइनस α1, ये आ गया थीटा, ठीक है। तो यहां से हम अब निकालेंगे दोनों का टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ α2 माइनस α1, ठीक है। तो ये आ गया टेंजेंट x माइनस वाई, क्या होता है, टेंजेंट x यानी टेंजेंट α2 माइनस टेंजेंट y यानी टेंजेंट α1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x α2 इंटू टेंजेंट y α1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट x माइनस वाई का। x की जगह α2 है, y की जगह α1 है, ठीक है। और आपको होता है टेंजेंट α2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 2 M2, α1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 1 M1। और सिमिलरली यहाँ पे क्या भर देंगे, M1 M2, ठीक है। इसको M2 M1 लिख दो, चाहे M1 M2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्लस या माइनस, माइनस नहीं है इनके बीच। तो इसको आप M1 M2 लिख दिया, मैंने इसको आगे लिख दिया, ठीक है। वैसे ये M2 है, ये M1 है। तो ये आ गया आपका टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा यहां से हमारे पास आ गया। अब हम निकालते हैं फाई के लिए एंगल, या फाई के लिए रिलेशन। तो देखो यहाँ पे थीटा प्लस फाई, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। विच इंप्लाइज फाई क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। फाई क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा।
तो टेंजेंट फाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, टेंजेंट फाई आ जाएगा टेंजेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और 180 माइनस प्लस करेंगे तो टेंजेंट बदलेगा नहीं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी टेंजेंट फाई क्या होगा, इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा ये है, तो माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आ जाएगा आपका टेंजेंट फाई, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका टेंजेंट थीटा की वैल्यू, टेंजेंट फाई की वैल्यू नेगेटिव माइनस, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, इसमें जो है दो केसेस बनेंगे, अगर थीटा जो है, या सॉरी ये जो चीज है आपकी, ये अगर पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव कब होता है टेंजेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, टेंजेंट पॉजिटिव होगा, यानी जीरो से यहाँ पे क्या होता है, जीरो से लेके 90 तक, ठीक है, ये वाला जीरो से लेके 90 तक एंगल होते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा अगर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो टेंजेंट थीटा इसके बराबर है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब जो एंगल है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, या 90 जीरो टू 90, ठीक है, वो हो जाएगा एक्यूट एंगल टेंजेंट थीटा। और जो टेंजेंट फाई है वो माइनस टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट फाई क्या है, माइनस टेंजेंट थीटा है, ठीक है। टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। और सॉरी टेंजेंट फाई भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा इस केस में, तो इसका मतलब टेंजेंट जो है नेगेटिव आएगा इस वाले एंगल में, तो मतलब 90 से बड़ा, 90 से बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, ठीक है, या फाई जो है वो ऑब्ट्यूज आएगा, और थीटा जो है इस केस में क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है स्लोप के फॉर्म में जो है एंगल्स को निकाल लिया, ठीक है। थीटा और फाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर हमें स्लोप्स की वैल्यू गिवन हो दो लाइंस की। तो ये था कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट लाइंस, कैसे उनकी स्लोप निकालते हैं, कैसे उनको हम जो है एंगल्स उनके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।